खाने की थाली में चावल प्रमुख आहारों में से एक है। आज के समय में आपको थाली में कई अलग अलग वैरायटी के चावल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन होती है वो है सफेद चावल, जो सदाबहार आपकी थाली में बना रहता है। सिंपल से पानी में उबले हुए इन चावलों को अपनी पसंदीदा करी के साथ खाने से लेकर बिरयानी और पुलाव बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों का खाना बिना चावल खाए पूरा नहीं होता, तो कुछ लोग सिर्फ चावल खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके सेवन को लेकर हमेशा ही कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। कई बीमारियों में इसका सेवन करना फायदेमंद नहीं माना जाता है। इसमें मौजूद स्टार्च की मात्रा के चलते ये कई बार सवालों के घेरे में आ जाता है। खास तौर से डायबिटीज में इसके सेवन को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चावल आपके लिए फायदेमंद है और क्यों। ये जानने में मदद करेंगे कि डायबिटीज में आपको सफेद चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत में भी डायबिटीज मरीजों की अच्छी खासी संख्या है। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। दरअसल शुगर शरीर में पहुंचकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर खून में पहुंचता है, जहां से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देती है, जबकि लीवर, मांसपेशियों आदि की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में बदलकर स्टोर कर लेती है। यही ग्लाइकोजोन शरीर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। दिक्कत तब होती है जब भोजन में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाने लगता है। इसके लिए अग्नाशय में इंसुलिन नाम का हार्मोन सक्रिय हो जाता है और ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करने लगता है। अगर किसी वजह से इंसुलिन कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज जमा होने लगता है और डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। यही कारण है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को चीनी वाली चीजों से परहेज करना पड़ता है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक पाया जाता है, तो क्या डायबिटीज के मरीजों को चावल नहीं खाना चाहिए? अब यही सवाल अधिकांश लोगों के मन में रहता है। मैक्स हेल्थ साकेत दिल्ली की क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड डॉक्टर रसिका माथुर कहती हैं कि अक्सर लोगों के पास ये सवाल रहता है। कुछ लोग तो डायबिटीज में चावल खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कुछ खास नुकसान नहीं है जैसा दावा किया जाता है। कई ऐसी स्टडीज हुई है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीज अगर सीमित मात्रा में चावल खाएं तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर रसिका माथुर ने कहा, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और GI स्कोर भी थोड़ा ज्यादा है। इसके बावजूद अगर इसके खाने का तरीका सही हो तो नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि शुगर के मरीजों के लिए खाने का समय होना चाहिए। उन्हें ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखे रहने के बाद पहले चावल नहीं खाने चाहिए। यदि आपको डायबिटीज है तो आप दिन में एक बार चावल खा सकते हैं, लेकिन जिस समय आप चावल खा रहे हैं उस समय रोटी नहीं खाना चाहिए। अगर चावल से स्टार्च निकाल दें तो डायबिटीज के मरीजों के लिए यह और भी बढ़िया हो जाएगा। चावल में अन्य तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। दक्षिण के लोग चावल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अगर चावल से इतना नुकसान होता है तो उन लोगों में डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज के दौरान हमें कौन से चावल खाने चाहिए, व्हाइट राइस या ब्राउन राइस? आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि ब्राउन राइस डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा है, जबकि व्हाइट राइस नुकसान पहुंचाता है। बाजार में इस तरह के कुछ एड्स आते हैं जिनमें दावा भी किया जाता है कि इस राइस को खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ इस बातों को गैर जरूरी बताते हैं। डॉक्टर रसिका माथुर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। शुगर के मरीजों को ब्राउन राइस खाना चाहिए और व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, जबकि वह कोई भी राइस खा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से स्टार्च निकालकर खाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जिस दिन वे राइस खाएं उस दिन रोटी न खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी चावल और उससे जुड़ी डायबिटीज के सवाल को लेकर। तो अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।